गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के और उनका क्लियर डायरेक्शंस के बारे में। लेकिन कुछ व्यूअर्स का जो यह सवाल था कि एग्जैक्टली जो हमारे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिए हैं उसको पिन पॉइंट थोड़ा डिस्कस किया जाए, और इसीलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन एसआईआर एंड ट्राइब्यूनल पावर 2026, और ये काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल है। तो नंबर वन, जो रिसेंटली ये हाईली डिबेटेड एंड वायरल legal controversy arose regarding the deletions of voters during the SR, special incentive revision, and the role of the appellate tribunal। तो इनका क्या appellate tribunal का रोल होगा, और ये जो है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में और दूसरे न्यूज़पेपर में भी काफ़ी जो है एडिटोरियल आर्टिकल्स में भी ये मैटर्स आया है, आप सब देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल्स को देखेंगे तो आप पाएंगे नो वन हैप्पियर देन मी, दीदी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स ट्राइब्यूनल्स रिस्टोर्ड वोटर्स। तो हमारे दीदी का मतलब हमारे वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर्स है, एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर, तो उनका जो कहना है कि हमारे से ज़्यादा कोई खुश नहीं ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, इसलिए कि वो खुद जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे और ये सिटीजन्स के बिहाफ में, वेस्ट बंगाल के लोग के बिहाफ में वो लड़ रहे थे कि एक भी वोटर्स को जो है लिस्ट से हटाया ना जा सके। तो नो अनहैप्पियर्स देन मी, ये कौन कह रहे हैं? दीदी कह रहे थे। और आफ्टर सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स ट्राइब्यूनल रिस्टोर्स वोटर, कि अगर ट्राइब्यूनल्स में किसी को क्या कहते हैं वैलिड वोटर मान लिया जाता है, ये डिसीजन आ जाता है, तो हालांकि आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो वोटर लिस्ट फ्रीज कर दिए हैं, फिर भी उनको रिस्टोर करना होगा और उसको वोट देना होगा, वोट देने के अधिकार देना होगा, यानी वोट देगा। अब जो है ऑर्डनर फाइन, बट देन व्हेन एंड हाउ डू वी गेट to know about our right to vote? SIR hit electoral. So thousands lakhs of voters' names were deleted during the SIR. Appeals were filed before the elections tribunal. The issue reached the Supreme Court. ये इशू जो है सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा, और कोर क्वेश्चंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट क्या रहा कि इफ ए ट्राइब्यूनल रिस्टोर्स ए वोटर्स नेम आफ्टर SIR deletions, can that person's vote immediately? सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क डायरेक्शन 2026, सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जो डायरेक्शंस है, चूंकि आप व्यूअर्स का ये एकदम पिन पॉइंट सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क डायरेक्शन है वो क्या है, वो बताया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इफ ट्राइब्यूनल अलाउ द अपील एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन, द वोटर मस्ट बी अलाउड टू वोट। तो ऐसे सिचुएशंस में वोटर को निश्चित रूप से वोट देने के लिए अलाउ करना होगा, उसको देने के लिए उसको अधिकार तो है ही, उसको वोट देने के लिए व्यवस्था करना होगा। और ये किसका जिम्मेदारी होगा? डेफिनेटली इसका जिम्मेदारी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होगा। इवन इफ इलेक्शंस इज इमीनेंट, अगर वो इलेक्शन इमीनेंट ही क्यों ना हो, इसीलिए मैंने पिछला वीडियो में कहा था कि अगर 23 तारीख को वोट है, 21 तारीख तक जब कोई चीज़ आ जाता है तो वो आपको जो है वोट देने का आपका जो है एक रास्ता खुल जाएगा। द कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142 एज ये डायरेक्शन देने के लिए हमारे आर्टिकल्स 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल पावर दिया गया कि दैट इज द कंप्लीट जस्टिस। आप जानते इसके पहले भी कई जजमेंट में 142 को एक्सरसाइज किए हैं, उन पावर को जो इन्वोक किए हैं। आपके बाबरी मस्जिद के
और जजमेंट में भी आर्टिकल 142 का इन्वोक हुआ है, उनको जो है एक्सरसाइज किए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आज भी जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते हुए टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस द key observations of the Supreme Court, the tribunal's orders are binding. Tribunals की जो order है वो binding है. Once an appellate tribunals restore the name, it is not mere recommendations. It has legal finality unless stayed. Right to vote, constitutional importance. Though statutory, it is tied with democracy, representation and equality. एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हो रहा है तब कैन नॉट डिफीट राइट, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिले किसी की राइट को डिफीट नहीं कर सकते. इलेक्शंस मशीनरी कैन नॉट से टाइम्स इज ओवर, इलेक्शंस जो मशीनरी है वो नहीं कह सकता है कि टाइम ओवर हो गया. लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश, वो नहीं कह सकता कि लिस्ट पब्लिश्ड हो गया. तो कोर्ट से जस्टिस मस्ट प्रिवेल ओवर प्रोसीड्योर, जस्टिस को प्रिवेल करना होगा प्रोसीड्योर से ऊपर उठ के. और क्या कहा कि जस्टिस तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले कैन नॉट डिफीट राइट्स, इलेक्शंस machinery cannot say times is over, list already published, and court said justice must prevail over procedure. So use of the article 142 Supreme Court ensured and inclusions of names in supplementary electoral roll voting right protected immediately, और इसीलिए ट्राइब्यूनल्स रोल क्लैरिफाइड. दिस जजमेंट elevates the statute of the tribunal. अर्लियर परसेप्शंस क्या था, पहले का जो परसेप्शन ट्राइब्यूनल इज इक्वल टू द क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव, नाउ क्लासिफाइड ट्राइब्यूनल इज इफेक्टिव adjudicatory authority and its order must be implemented in real time. और इसलिए इसको रियल टाइम में इस ऑर्डर को यानी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना होगा. अब हमारे सामने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हाईलाइटेड ग्राउंड रियलिटी. डिस्पाइट द जजमेंट मैनी वोटर्स डिड नॉट नो स्टेटस ऑफ द अपील. उनकी जो अपील का क्या स्टेटस है, कहाँ पर और डिसाइड होगा या नहीं होगा. जैसे हमने पिछला वीडियो में कहा था कि 21 तारीख तक जो उसका डिसीजन आ जाता. अब 10% आ रहा है, 5% आ रहा है, क्या आ रहा है. तो नो प्रॉपर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, कम्युनिकेशन मैकेनिज्म नहीं है. ट्राइब्यूनल डिसीजंस नॉट ट्रांसपेरेंटली शेयर्ड, ट्राइब्यूनल के जो डिसीजन को ट्रांसपेरेंटली शेयर नहीं किया जाता है. तो दिस एक्सपोजेस गैप बिटवीन द लीगल राइट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन. तो एक गैप आ ही जाता है आपके लीगल राइट्स में. सुप्रीम कोर्ट तो दे दिया भाई, सुप्रीम कोर्ट का काम है, हमारे जुडिशरी का काम है ऑर्डर पास करना, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना. अब जुडिशरी के पार्ट ट्राइब्यूनल को अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये जुडिशरी का पार्ट है, तो वो भी जो काम कर रहे हैं, तो कितना हुआ, 10% हुआ, 5% हुआ, वो डे टू डे रिपोर्ट क्या कोई पब्लिश कर रहे हैं, उनके वेबसाइट में आते हैं इस तरह का. चूंकि नया नया ट्राइब्यूनल सेटअप हुआ है, उसको कोई भी काम करने के लिए उसको सेटअप की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है. तो ये थोड़ा सा और ट्रिकी विषय है. तो गैप बिटवीन द लीगल राइट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन एंड लीगल प्रिंसिपल्स इमर्जिंग. ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर्स कैन नॉट बी frustrated by executive delay, and procedural timelines cannot override substantive right, and judicial adjudications prevail over administrative list. तो प्रिंसिपल जो हमारे सामने है वो ये है, राइट वंस रिस्टोर्ड मस्ट बी मीनिंगफुल नॉट इल्यूसरी. ये अगर कोई राइट रिस्टोर हो गया, यानी वो वोटर डिलीटेड वोटर था, वो आप वोटर में आ गया,
और क्या राइट वोटर बन गया, तो ऐसे सिचुएशंस में उसको मस्ट बी मीनिंगफुल, उसका मीनिंग होना चाहिए, नॉट इल्यूसरी एग्जाम्पल की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। स्ट्रांग कोर्ट रूम आर्गूमेंट, कोर्ट में क्या हुआ था, once the competent tribunals has restored the legal status of the citizens, any denial of the constitutional benefit, whether voting possessions, whether voting possessions or titles, amounts to nullifying the judicial order itself. The Honorable Supreme Court has recently clarified in हमारे special incentive review matter that the tribunal's decisions must be implemented in letter and spirit even by the invoking the article 142. अब हम लोग देखते हैं कि लाइक विथ हमारे जो माने लीगल्स मैटर है, लीगल फर्टर्निटी लोग हैं, वो लोग कितना, हम लोग कितना जो है हमारे सिटीजन्स को हेल्प कर पाते हैं। तो जजमेंट इज एक्सट्रीमली यूजफुल हमारे लीगल फर्टर्निटी के लिए, एंड इसीलिए जो है हमारे किसी इस जजमेंट को जो है किसी लैंड डिस्प्यूट के लिए, म्यूटेशंस, एलआरडीसी मैटर में या रेवेन्यू डिस्प्यूट में, क्रिमिनल्स रिविजन्स में, ये सब में भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एंड क्रिटिकल इनसाइट जो है हाई लेवल, और इसी तरह जो है आपको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया एक सिटीजन्स को, स्पेशली ऐसे वोटर जो उसका नाम डिलीट हो गया, उसको कुछ हद तक जो है राहत मिला और इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्पेशल कोर्ट रूम डिस्कशंस रिगार्डिंग द जजमेंट वन द डिलीटेड वोटर। होप सो कि आपको मैटर्स अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको जो है आगे बढ़ाए, फॉरवर्ड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।